प्रणाम गुरुजी। नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो नमः। रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसाहूणं, यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धाणम् ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानु शासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा, और मध्यमा में प्रथम गण के जो दो पाठ है, द्वितीय पाठ और इस द्वितीय पाठ में प्रथम गण के जो धातुएं हैं उन धातुओं के रूप आदि यहाँ पर देखे, जो विशेषता है वो देखे। अब है कि वाक्यानुवाद अभ्यास करना है, वाक्यानुवाद। तो आशा करता हूं कि आप सबने एक बार जो धातु हैं इन धातुओं का रूप को एक बार देख चुके होंगे। हम सिर्फ यहाँ पर धातु के अर्थ क्या होता है उसको यहाँ पर देखते हैं। पहले गण के ही धातु रु धातु, जिसका रुच्च आदेश होता है, रुच्च आदेश होता है और जिसका अर्थ होता है जाना अथवा प्राप्त करना, ये परस्मैपदी धातु ही है। क्रम धातु, जिसका अर्थ है कि पैदल चलना। आ प्लस क्रम धातु आक्रमण करना। निस प्लस क्रम धातु निकलना। फिर गुप धातु रक्षण करना। घ्रा, जिसका जिघ्र आदेश होता है शुंघना। चम धातु चाटना, पीना या तो चूसना। आ प्लस चम धातु वही अर्थ होता है चाटना, पीना, चूसना। दंश धातु यानी डंक मारना या तो फिर काटना। फिर धमा धातु, जिसका धम ऐसा आदेश भी होता है और जिसका अर्थ होता है फूंकना या तो फूंफकारना या तो तपाना या तो फिर बजाना। फिर यहाँ पर मना, ऐसे मना धातु है मन, जिसका अर्थ है कि मानना। आ प्लस मना धातु, जिसका अर्थ भी होता है मानना। फिर यम धातु, जिसका यक्ष आदेश होता है, हम लोग देखे कैसे यक्ष हुआ था, और अर्थात नियम में रखना। फिर आगे धातु है सद, जिसका सी आदेश होता है नष्ट होना। स्ठिप धातु थूकना अथवा तो फेंकना। संज धातु, जिसका सज आदेश होता है आसक्त होना या तो फिर चिपकना। सज्ज धातु सज्ज होना, तैयार होना। कृप धातु समर्थ होना। पर्ण धातु व्यापार करना, स्तुति करना, स्पर्धा करना, ये आत्मनेपदी में है। जबकि पन पन धातु स्तुति करना, ये भी आत्मनेपदी है। आ प्लस यम धातु अर्थात नियम में रखना, यह आत्मनेपदी है। गुह धातु छिपाना। रंज धातु, जिसका रज आदेश होता है रागी होना या तो फिर रांगना, ये उभयपदी धातु है। एक अभी हम लोग एक फुटनोट में यहाँ पर देखे थे निस प्लस क्रम, तो ये दंत से का मूर्धन्य श हो जाता है, उसके लिए ही यहाँ पर कहा गया है कि निष्क्रामति निष्क्रामति ऐसे रूप होता है। क्योंकि क्रम धातु परस्मैपदी में क्रम धातु का स्वर क्या होता है
हम लोग देखे थे क्रम धातु का स्वर क्या होता है, परस्मैपदी में दीर्घ होता है। तो इसलिए क्रम का वहां पर क्या हुआ है, क्राम हुआ है, निष्क्रामति ऐसे हुआ है। तो निस, नीर, दुस, दूर, बहिस, आविस, प्रादुस और चतुर, इनमें जो र है, इस र का, क्योंकि निस सौ का र तो होगा ही, दुस में भी सौ का र होगा, बहिस, आविस, प्रादुस, इन सब में सौ का र होगा। और पहले से ही कुछ में र है, जैसे कि नीर, दूर, फिर चतुर। तो इनके इनके जो र है, उस र का क या क, ख और प और फ, ये चार अक्षर आने पर मूर्धन्य ष हो जाता है। जैसे कि दूस प्लस क्रुतम, तो दंत स के बाद यहां पर क्या आया है, क आया है कि नहीं, क्रुतम का क, इसीलिए यहां पर मूर्धन्य स हो गया दुष्कृतम। आविस प्लस कुर्वंती, तो इसमें भी क्या है, दंत स है और उसके बाद क्या है, क आया है, जिस कारण से ये आविष्पुर बनते। यहाँ पर जिस शब्द के अंत में स है, उसका भी एक नियम है कि प्रथमा में जो हम लोग नियम देखे थे कि स का क्या हो जाता है, र होता है। र रो। तो वही, तो उसी नियम से इसको भी समझ रहे हैं, क्योंकि र के बाद क, क, ख, प, फ आने पर ये दंत स का मूर्धन्य स होता है। इस नियम से यहाँ पर इन सभी का निष्क्रामति, निर शब्द के बाद भी अगर क इत्यादि से हो तो भी वो दंत स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे के यहाँ पर शब्द जो है, शब्द का अर्थ देख लेते हैं। किंजल का अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है पराग। खर यानी गधा, घनसार यानी कपूर, दसन यानी दांत, दंदसूक यानी सर्प, दस्यु अर्थात चोर, नियम अर्थात व्रत, निर्झर यानी झरना, प्रकर यानी समूह, मधुव्रत यानी भ्रमर, रजक यानी धोबी, रुप्यक यानी रुपया, फिर स्मर यानी काम, फिर अगर, ये नपुंसकलिंग में भी इसका प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है। अगर अर्थात अगर चंदन। क्या अम, आता है? हाँ जी। मम्मा। अम्भोज अर्थात कमल, आवरण यानी ढक्कन या तो फिर आवरण आच्छादित करना, वो, बील यानी बिल, जाया अकार स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है पत्नी, तमिश्रा अर्थात रात्रि, वल्ली यानी बेल, फिर मिथस अव्यय है, जिसका अर्थ होता है कि परस्पर, मुहुस ये अव्यय है, अथवा मुहुर ये अव्यय है, जिसका अर्थ होता है बारंबार या तो बार बार। फिर सनेश धीरे, सद्यस यानी तुरंत या तो फिर शीघ्र, भीम ये विशेषण है, जिसका अर्थ होता है भयंकर, विविध अर्थात अनेक प्रकार के, फिर स्वीय अर्थात अपना, सांद्र, सांद्र शब्द का अर्थ होता है गाढ़। अब यहां पर हम लोग वाक्यानुवाद करेंगे। तो वाक्यानुवाद में सर्वप्रथम यहां पर वाक्य है, भयंकर भी सर्प को चींटियां डंक देती हैं। भयंकर भी सर्प को चींटियां डंक देती है। तो इसमें क्रियापद, क्रियापद क्या है यहां पर, देती अंक है। देती है। देती, देती यानी डंक देती है। और डंक मारने के लिए कौन सा धातु है, तो यहां पर प्रयोग डंक। करते हैं दंस धातु का। अगर चींटी का समूह अगर लिया जाए तो फिर एक वचन में प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर चींटियां डंक देती है, यानी हम लोग यहाँ पर इसका बहुवचन ही करेंगे। तो बहुवचन करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुवचन में, पिपीली का। नहीं नहीं नहीं, क्रियापद हमें हमेशा वाक्य कहाँ से करना है, क्रियापद क्रियापद। क्रियापद। से। तो क्रियापद क्रियापद से। करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दसंती। हम्म, सन। ठीक है, कहा दसंत। दसंती, बारिश होता है। काहा दसंती, क्योंकि क्या है, का के काहा स्त्रीलिंग है ना,
तो चींटी, तो चींटी के लिए कौन सा शब्द है? पिपीलिका। उसका बहुवचन करेंगे तो पिपीला, पिपीलिका। हाँ, पिपीलिकाः दसंती। ठीक है। किसको डंक देती हैं? तो सर्प को। ठीक है, तो सर्प सर्प को, यानी यहां पर सर्प को। तो सर्प को अगर करना है तो सर्प के लिए कौन सा शब्द है? दंदसु का अभी देखें। दंद दंडसूत्र क्या होगा? दंताने दंडसूकम। कर्म को। यहाँ पर कर्म होगा कि नहीं? तो फिर क्या हो जी। जाएगा इसमें? दंद सूकम। दंड ठीक है। सुकम दंड शुक कैसे है दंड बंद सुख? तब भयंकर है। तब भयंकर विशेषण है। किसका विशेषण हुआ? तो सर्प। ये कर्म का विशेषण। तो यहाँ पर भीम शब्द है और इसका द्वितीय होगा भीमम। और भी है, भी के लिए क्या कर देंगे? अपि। अर्थात क्या हुआ? भीमम अपि दंदसुकम पिपीलिकाः दसंती। ठीक है। अगर इसमें समूह करना हो कि चींटियां के समूह डंक देती है, तब वहां पर एक वचन होगा और एक वचन में वहां पर क्या हो जाएगा? प्रकर शब्द कर देंगे, पिपीलिका प्रकर। ठीक है। ऐसे भी होता है, पिपीलिका प्रकर, अगर वहां पर समूह करना हो तो। लेकिन यहां पर सीधा सीधा है तो सीधा सीधा कर देते हैं। चलिए, अब इसका संधि करेंगे तो संधि क्या होगा? मौ के साथ अ जुड़ जाए तो भीमम कंप्लीट। हाँ, भीमम म पूरा हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? भीममपि। ठीक है। तो भीममपि दंद सुकम में म का अनुस्वार अनुस्वार और पिपीलिका में विसर्ग का लोप। लोप ये वाक्य बन चुका है। जी वाक्य नंबर 2। लताएं पत्तों द्वारा फल को छिपाती हैं। ठीक है। तो जी छिपाती हैं, ये भी बहुवचन है। तो छिपाने के लिए जी कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? गुह अरे हम क्या गुह। जी लिखेंगे? गुण होने के बाद अगर स्वादी प्रत्यय हो तो फिर उसका क्या हो जाता? दीर्घ होता है। दीर्घ हो जाता हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? गुहंती। गुहंती ठीक गुहंती है। गुहंती। काहा गुहंती? फलानी फलानी गुहंती नहीं नहीं नहीं। नहीं लताएं कौन लताएं लताएं छिपाती है? वल्लयः लता। वल्लयः तो लता के लिए जी अभी बल्ली शब्द भी हम लोग देखें। बल्ली जी यानी फूल है ना। तो ये बल्ली जी शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर ह्रस्व इकारांत है। तो स्त्रीलिंग में हम्म, है तो स्त्रीलिंग का क्या होगा? मति के अनुसार मतयः होता है। जी जी। क्या हो जाएगा? वल्लयः तो वल्लयः हाँ, वल्लयः गुहन्ति। ठीक है। कानी वल्लयः फलानी कानि गुहन्ति। फलानी फलानी गुहंती वल्लयः फलानी। फलानी गुहंती सही है। ये क्या हो जाएगा? फलानी गुहन्ति, यानी लताएं फलों को छिपाती है। ठीक है। कई ही किसके द्वारा? पढ़ने ही। फलानी पढ़ने गुहन्ति। ही। और नहीं ही पर वल्लय ही नहीं ही क्या हो जाएगा? पर नहीं। फल नहीं यानी वाक्य जी बन चुका है। क्या हुआ? वल्लयः पर्णैः फलानि गुहन्ति। इसमें संधि है कुछ? नहीं है। क्योंकि नहीं है सबके पीछे में अघोष है। विसर्ग, यहाँ जी वल्लयः में जो विसर्ग है उसके पीछे क्या? र के पीछे क्या है? अघोष, प अघोष है। पर नहीं। ये इसमें भी जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है? फ आया है, ये भी अघोष। कुछ अघोष होने पर विसर्ग ही रहता है, अर्थात इसमें कोई संधि नहीं है। दूसरा, कुमार पाल की कीर्ति के साधु भी प्रशंसा करते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करने के लिए पण धातु। ठीक है। तो पण धातु का प्रयोग यहां पर क्या क्या करेंगे? स्तुति करना, प्रशंसा करना। तो पण धातु
प्रशंसा करते हैं बहुवचन है, ठीक है। दोनों हो सकता है, आत्मनेपदी परस्मैपदी, लेकिन यहाँ पर परस्मैपदी में प्रयोग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पणा। पणायन्ति हाँ, यन्ति पणायन, पणायन्ति। क्योंकि पण धातु को अपना आई प्रत्यय लगता है, इसलिए क्या हो जी गया? पणायंती। पासी ठीक है, प्रशंसा करते हैं, के पणायंती। साधु साधवः साधु बहुवचन, अर्थात किसके तरह? भानु के तरह, भानवः। तो यहाँ पर क्या होगा? साधव साधव। साधवः। साधवः भी के लिए अपि, अपि अपि। अपि साधवः अपि पणायन्ति। ठीक है। अब कीर्ति साधु की में किसकी? तक कीर्ति के। यहां पर कीर्ति के अर्थात यहां पर एक वचन में ही लेना है, ठीक है। तो कीर्ति ये क्रिया का फल है, तो क्रिया का फल होने के कारण उसे कौन सी विभक्ति लगेगी? या द्वितीया द्वितीया। सही है, द्वितीया लगाएंगे तो द्वितीय अर्थात कर्म बनेगा, तो कर्म बनेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्यम कीर्तिम। सही है, सही है, तो क्या गुरुजी होगा? પછી કરતા કોણ? कीर्तिम कश्य अरे कीर्तिम। साधु है ना करता था। कश्य, कुमारपाल कुमार पालस्य हाँ, कुमार कश्य पालस्य कीर्तिम तो कुमार पालस्य। सही है कि कुमार पालस्य, तो कुमार पालस्य कीर्तिम साधव साधव अपि पणायन्ति। जयंती चलिए ગુરુજી समझिए। અહીંયા એક આપણે સમાસ કરીએ તો? समास करेंगे तो कुमार पाल कीर्तिम, विभक्ति का लोप हो जाएगा और कुछ नहीं। षष्ठी समास यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष होगी। જી। चले, इसमें हम लोग करते हैं यहाँ पर संधि। तो संधि करेंगे तो कुमार पालस्य कीर्ति के बीच में कुछ है? कुछ नहीं। कीर्ति और साधव के बीच में मौ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वर अनुस्वार कीर्तिम साधव अपि, स के र के पूर्व में अ, पीछे भी अ, तो र का उ, अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर ઓહ। यानी साधवो। पदांत एक और दो के बाद अ आए तो अ का लोप हुआ है, ये दर्शाने के लिए विसर्ग अवग्र अग्र અવગચિહ્ન। क्या होगा? साधवोपि पणायन्ति। प्रणयन्ति सिद्धराज ने अपने शत्रुओं को दुखी किया। कौन से काल? भूतकाल ह्यस्तन स्तन भूतकाल। भूतकाल तो हस्तन भूतकाल यहाँ पर है, तो हस्तन भूतकाल के अनुसार ही इसका करेंगे। और दुखी करने के लिए यहाँ पर कौन सा धातु दिया गया है? धूप धातु। रूप तो जी किसने किया? तो सिद्धराज ने, अन्य पुरुष एक वचन है, तो इसलिए अन्य पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा? अ तो लगेगा, हस्तन भूतकाल है इसलिए। और फिर धूप धातु को भी क्या अपना आई प्रत्यय लगता है, यानी क्या हो जाएगा? अ, धूपायत हाँ, पायत धूपायत। अधूपायत सही है, अधूपायत अधूपायत यानी दुखी किया। ठीक है। कहा किसने? सिद्धराज सिद्धराज। सही है, सिद्ध राज अधूपायत। कान। शत्रुन अरिन अर अर अरि शत्रु शब्द ले लेंगे। अरिन 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 हाँ, अरि है, शत्रु है, इकारांत लेना है तो अरि लेंगे, उकारांत लेना है तो शत्रु लेंगे। तो जो जी लेना है तो इसमें शत्रु शब्द ही लेते हैं, तो शत्रु शब्द लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? शत्रुन। शत्रुन जी गुरुजी शत्रुन। शत्रुन ठीक है। जी और किसके? जी अपने। तो विशेष्य विशेषण कीजिए, या तो समास करना है तो स्वशत्रुन। ठीक है। और यहाँ पर सीय शत्रुन शब्द है, तो सीय शब्द का यहाँ पर ये भी सीय शब्द का विशेष्य विशेषण करेंगे तो फिर क्या होगा? सियान होगा। श्रियान સિયાન। जी तो फिर जी क्या होगा? सियान शत्रुन। ठीक है, तो सियान शत्रुन क्या हो जाएगा? अधूपायत। चलिए, जी इसमें हम लोग संधि करेंगे, तो संधि करेंगे तो सिद्ध राजा तो यही हो, यही रहेगा, विसर्ग ही रहेगा, क्योंकि पीछे अघोष है। या तो फिर एक स लगाया जा सकता है, पदांत र के बाद दंत स फिर से आया तो विकल्प से दंत स हो सकता है।
उसके बाद के पदांत नौ के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर ये तो च छ ट ठ त थ कुछ है? कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं है। अगर होता तो फिर यहाँ पर क्योंकि वो करते थे तो इसका कुछ जरूर नहीं है। ऐसे ही शत्रुन अधूपायत नौ के साथ अ जुड़ जाएगा। बोलिए इसमें नौ डबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि दीर्घ नहीं ऊ होगा है क्योंकि इसलिए। हाँ नौ के पद के अंत में नौ है, बात सही है। पीछे सर है वो भी सही है, लेकिन नौ के पूर्व में ह्रस्व सर नहीं है जी। ह्रस्व सर? नहीं। नहीं। नहीं है। अगर दीर्घ। ह्रस्व स्वर होता तो फिर हम यहाँ पर करते। यहाँ पर ह्रस्व स्वर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नौ के साथ अ जुड़ जाएगा, यानी नौ संपूर्ण, यानी क्या हो जाएगा, नौ धूपायत। चलिए नेक्स्ट, हम जिनकी स्तुति करते हैं, तो यहाँ भी स्तुति करने के लिए पर्ण धातु कचित क्या किसमें, आत्मनेपदी में भी प्रयोग होता है। तो इसमें पर्ण धातु भी होता है, पर्ण धातु भी होता है, तो इसमें सबसे पहले पर्ण धातु का ही करेंगे। कौन करते हैं? हम करते हैं। हम। अर्थात उत्तम पुरुष बहुवचन। बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में स्तुति करने के वयम। अर्थ में आत्मनेपदी लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राणाय, क्या हो जाएगा, प्राणायाम। प्राणायामहे। प्राणायामः, प्राणायामः। प्राणायामहे। प्राणायामहे नहीं होता है, प्राणायामहे सही है। जी। स्तुति करें के प्राणायामहे, तो वयम। वयम। ईदम। वयम। वयम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईदम। प्राणायामहे। ठीक है, काम, क्योंकि क्रिया का फल स्तुति स्तुति करने के फल किसमें है, जिन में है। अर्थात क्या होगा, इसमें जीनम भी किया जा सकता है, जिनेश्वरम भी किया जा सकता है। यहाँ पर जीनम ही कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जीनम ने वयम जीनम प्राणायामहि। संधि, तो संधि दोनों जगह मौ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। ईश्वर। हे प्राणायाते। उसके बाद वणिक लोग करोड़ों रुपयों द्वारा हमेशा व्यापार करते हैं। तो व्यापार करने के अर्थ में भी पाण धातु लगता है, और उस समय अगर आई प्रत्यय न लगाएं तो भी प्रयोग होता है। तो आई प्रत्यय बिना के एक प्रयोग करते हैं। तो आई प्रयोग, आई जी। प्रत्यय जब नहीं लगेगा तब व्यापार के अर्थ में क्या होता है, आत्मनेपदी ही होते हैं। आत्मनेपदी। तो जी। फिर उस समय क्या लगेगा, पणन्ते। पणा, पणन्ते। जी बोलिए। आई प्रत्यय नहीं लगाएं, आई प्रत्यय लगाएं तो फिर क्या हो जाएगा, पणायन्ते। ओके सही है, पनायंते भी हो सकता है। यहाँ पर आई प्रत्यय नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या कर दिए, पनंते। ठीक है, के जी। पनंते। तब वणिक लोग, तब वणिक लोग के लिए शब्द है, यानी व्यापारी, व्यापारी के लिए शब्द है वणिज। और वणिज शब्द का ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन, अर्थात क्या हो जाएगा, वणी। कौन सा प्रत्यय है, अस प्रत्यय है ना, यानी वणिज। वणिजः। पणी जो है बराबर। वणिज पणनते। ठीक, यानी वणिक लोग व्यापार करते हैं। कब व्यापार करते हैं, तो हमेशा, अर्थात सदा, सदा, नित्यम। सब भी कर नित्यम, सकते जो करना है, हैं। नित्यम करना है, सदा करना है, जो करना है सदा। ठीक है, हमेशा व्यापार करते हैं। फिर कई ही, किसके द्वारा, रुपयों रुपयो द्वारा। बड़े। तो रुप्य कई, रुपये के ही। के रुप्य कई, कथम भूते, करोड़ों। करोड़ों। रुपये भी ही, क्या हो जाएगा, कोटि भी। कोटि भी ही। कोटि भी ही रुपया कही, क्योंकि करोड़ों रुपयों द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसके यहां पर संधि करेंगे। तो यहां भी अघोष है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, तो र के जी को। बाद र आने पर पूर्व के र का लोप होता है, और उसके पूर्व में अ ई उ दीर्घ होता है। इसमें क्या है, जी। ह्रस्व ई है, तो इस जी। ई का क्या हो जाएगा,
दीर्घ कटी होगा। भी। ठीक है, ये दीर्घ हो गया। ये रुपया, कोटि का है, कोटि। कटी कोटि भी होगा कोटि। ना गुरुजी। कटी हो गया, कोटि होगा, कोटि। जी जी जी। तो रुपयकई सदा, तो इसमें भी अघोष है, यानी कुछ नहीं करना है। ठीक है। और पनंत अगर नित्यम लेते तो फिर एक रेफकार हो जाता। क्या हो जाता? रुपयकेर नित्यम, ऐसे होता। जी ठीक है। जी। चलिए, नेक्स्ट वाक्य। गुरुजी व्यापारी साधारण के लिए व्यवसाय नहीं होगा शब्द। व्यवसायिन भी होगा। व्यवसायिन करेंगे तो वहां भी व्यवसायी होगा। हाँ न यहाँ पर शशि न। वाणिज्य शब्द लिए, इसलिए वाणिज्य हुआ है। जी। जी। चले आगे। सांप बिल से निकला और डंक मारा। यहां पर मारा, निकला। ठीक है, दोनों क्या है? क्रियापद। यस्तन यस्तन में। हस्तन यस भूतकाल। ठीक है। हस्तन भूतकाल। हाँ, तो हस्तन भूतकाल डंक मारा, और डंक मारने के लिए दंस धातु है, दंस का दस आदेश होता है। तो किसने मारा? तो सांप ने मारा। ठीक है। तो सांप ने अदशत मारा, अन्य पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन क्या होगा? अदसत। अदशत। और है, इसलिए च। 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 अदसत च। ठीक है। निकला, तो निकला के लिए भी निष्क्रम। हाँ। हाँ, अब बोलिए क्या होगा? निर्क्रामत। निर्क्रामत बुझी। क्रामक। क्या? क्रामक। निर्क्रामत। हाँ, नीर सौ का तो नीर हो र जाएगा ना, करना है निर। ना, सौ का तो र तो होगा ही। यानी क्या हो जी। जाएगा? निर। निर नीर क्रामक। निर्क्रामत। क्रामत। क्रामत। क्या हो जाएगा? नीर निर आधा क्रामत। न। हाँ आप पूरा नहीं आ हो निरक्रामत निर। जाएगा ना। हाँ पूरा पूरा उपसर्ग पूरा। सहित धातु हो निर। तो अ कहाँ लगता जी। है? उपसर्ग के हाँ बाद और धातु से पहले। जी जी पूरा हो और जाएगा। सौ जी का र होकर र का पूरा हो गया। जी जी जी। निरक्रामत। ला, किसमें से? तो बिल में से। बिल से अलग हो रहा है, इसलिए बिल को बिलात। बिलात। पंचमी। पंचमी बिलात। पंचमी, अर्थात क्या हो जाएगा? बिलात। ठीक है। कौन निकला? कह। ये, हाँ, कह। तो सर्प, सर्प के लिए अभी दंदसु का शब्द देखे थे। तो क्या हो जाएगा? दंद शुकः। दंदसुकः बिलात निरक्रामत अदसत च। चलिए, इसका संधि करेंगे। तो सौ के रौ के पूर्व में अ ओ है, है। और उसके बाद फिर वो घोषवान व्यंजन आया है, घोषवान इसलिए व्यंजन। होगा उ, ऊ का ओ। दंत ओ। शिशु ओ हो जाएगा। ओ दंत शिशु। अंतसु को बिलात। दस। तब बिलात का सबसे पहले यहाँ पर तो का द करेंगे, कि पद के जी अंत जी। में घुट व्यंजन हो तो विराट। पद का उसका तीसरा तीसरा। व्यंजन। तीसरा व्यंजन द हुआ। और अभी अभी एक नियम आगे हम लोग देखे थे कि पांचवा अक्षर के पूर्व में तीसरा अक्षर हो तो वो भी तीसरा अक्षर जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पहला। जी पांचवा। प्रथम। पांचवा हाँ। व्यंजन होता है, पहला नहीं। क्या होता है? जी पांचवा पांचवा। व्यंजन होता है, जी अर्थ पाचा बिलान। का बिलान। लन बिल्लान। निरामत। तो ठीक है। के साथ और जोड़ लो। तो का ये भी फिर क्या हो द जाएगा? द द द होगा। द और पूरा द हो जाएगा। और जुड़ फिर जाएगा पूरा द और जुड़ जाएगा। पूर्ण। और फिर आगे, तो और फिर आगे और एक संधि है कि पद के, वहां पर संधि क्या है? ट के च बाद वर्ग जब तालव्य या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है, तो त का क्या हो डबल जाएगा? च। 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 श हो जाएगा तालव्य श। ये डबल च हो गया। नहीं, च होगा जी च। जी। हाँ च हो जाएगा बराबर। यानी दंद सुको बिलान निराक्राम दद सच्च। चलिए, उसके बाद तुम अकार्य हेतु क्यों तैयार होते हो? तो तैयार होने के लिए दस। सज्ज। सज्ज। धातु है, यानी यहाँ पर
तुम है यानी तुम सब समझना है। क्या समझना है यहाँ ठीक। पर? तुम सब। ठीक है। तो तुम सब समझना है, अर्थात यहाँ पर सज्ज होते हो यानी मध्यम पुरुष एक वचन और वर्तमान काल ही है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर सज्ज का क्या हो जाएगा? सज्ज होगा, सज्जथ होगा कि नहीं? सज्जथ जी। बहुवचन, बहुवचन लेंगे ना बोलिए। हाँ जी, बहुवचन हाँ सज्जथ बराबर। सज्जथ। और सज्ज बेटू। का दंत स का जो कैसे किया वो हम लास्ट क्लास में देखे थे, लास्ट नंबर में। लास्ट नंबर के नियम जो था 12वां नंबर, दूसरा पाठ का 12वां नंबर नियम से उसका भी प्रयोग किया, और पहली बुक के एक नियम प्रथमा का भी एक नियम का प्रयोग किया, जिसमें दंत स का तालवश किया। और तालवश होने के बाद क्या किए कि तीसरे के चौथे व्यंजन के पूर्व में अगर धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, इसलिए तालवश का क्या हो गया? ज हो गया, इसलिए सज्ज था हुआ है। ठीक है। तो ये तैयार होते हों, कौन तैयार होते हैं? के। तो यूयम, तुम सब। अर्थात क्या हो जाएगी? यूयम, यूयम अकार्य हेतु, अर्थात अकार्य हेतु यानी अकार्य के बारे में। ठीक है। हेतु का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? अकार्य के बारे में, अर्थात ये अकार्य एक तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, इसलिए इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा? अकार्य। कार्येषु, येषु। अकार्य क्यों? क्यों के लिए अव्यय है कथम। ये यूयम अकार्येषु कथम सज्जथ। और यहां पर प्रश्नार्थ चिन्ह। चल, इसका संधि, तो संधि म के साथ अ जुड़ेगा यानी म संपूर्ण। यू य म कार्येषु, और कथम में म का अनुस्वार, और कोई संधि नहीं है। ये रंगरेज रानी के वस्त्र रंग रंगता है, रंगरेज यानी धोबी। कौन? कौन है यहाँ पर? तो धोबी। नहीं लगा। और यहाँ पर रंगता है वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन। एक वचन। और रंज ये का क्या आदेश हुआ है? रज हुआ है। रज्य, रज्य। ये क्या हो जाएगा? रजति। जी, रज का रज जी। रजति। 9 नंबर। जी। कह रजति। अंग्रेज हो तो रज रजकः। रज का। कह रजति। तो रजत रज का। रजति। गुरुजी रज इसके का। ऊपर वाला वाक्य रहा ना गुरुजी? 9 नंबर रही तो कोई 9 नंबर। एक 9 नंबर नौ रह गया। नंबर वाला रह गया। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। चलिए 9 नंबर वाला पहले कर देते हैं। चलिए। उसका चित्त पढ़ने में लगा, उसका चित्त पढ़ने में लगा। यहाँ पर लगा का अर्थ यहाँ पर संज धातु दिया गया है, संज धातु का सज आदेश होता है। और लगा हम्म। अर्थात भूतकाल। दस्तक ये भूतकाल। सन हुआ, असजत, अ लगेगा, असजत। सांझ का सज हो चुका है। और यहाँ पर क्या होगा? तो लगेगा। ठीक है। असजत, सजत। असजत जी। क्या किम, क्या कौन लगा? तो चित्त लगा, चित्त। तस्य, तस, हो जाएगा कस्य, चित्त। तस्य। चित्त। आपका पहले ले चित्त लगा, लेते हैं। चित्तम। हाँ हाँ, चित्त का। जी चित्तम चित्तम। असजत। ठीक है। हम्म। कस्य चित्तम, तस्य चित्तम। कस्य चित्तम, कस में, पढ़ किस में? पढ़ने अध्ययने, में। अध्ययन अध्ययने। में। वाक्य अध्ययन बन चुका है। में। जी। कस्य चित्तम अध्ययने असजत। चलिए संधि। तो चित्तम के, चित्तम में म के साथ अ जुड़ेगा यानी म संपूर्ण। चित्त मध्ययने, और ए है, ए के बाद अ आया है, अग्र, कारण से पदार्थ अग्र, के बाद अ आए तो अ का लोप हुआ है, ये दर्शाने के लिए अग्र। अवग्रह। चलिए दूसरा बात, ये लास्ट नंबर 10वां वाला, यानी राजा कह रजती, कह रजती, त राजा कह रजत। रजती। कानी, कानी रजती। वस्त्राणि। वस्त्राणि, वस्त्राणि।
वस्त्राणी सही है। कानी रजती तो वस्त्राणी, वस्त्राणी रजती। हम्म। कस्याः राज्ञः राज्ञाः, राज्ञः सही है। षष्ठी कस्याः षष्ठी तो राज्ञाः, क्या होगा यहाँ पर? राज्ञा, हाँ हाँ, विसर्ग राज्ञाः। चलिए संधि नद्याः, उसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पर? राज्ञाः। राज्ञः चलिए संधि तो संधि यहाँ भी देखिए, रजको यहाँ भी रॉ के बाद रॉ आया है ना, जी लेकिन यहाँ पर एक नियम बोला गया था, रॉ के बाद रॉ आए लेकिन रॉ के पूर्व में अ हो, तो वहां पर लोप वाला नियम नहीं लगता है। वहां पर कौन सा नियम लगता है? तो सौ के रॉ के पूर्व में अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन हो, तो रॉ का क्या होता है? ऊ होता है, इसलिए ओ, रजक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? रजको। राज्ञः सौ के रॉ के पूर्व में आ हो, पीछे घुसवान हो, तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप लोप, यानी लोप राज्ञा वस्त्राणि रचति। इस प्रकार से ये वाक्य यहाँ पर बन चुका है। अब जो है आगे की वाक्य, तो आगे के वाक्य हिंदी अनुवाद करना है। ये सब एक एक करके अनुवाद करके लाइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास से ये जितने भी अनुवाद है ये अनुवाद करना है, लेकिन अब सभी को बोलना है। हाँ, जितना भी यहाँ पर वाक्य है, अब धीरे धीरे आप लोग भी ट्राई करके आइए। कम से कम पेंसिल से ये ट्राई कीजिए। अगर पेन से नहीं करना है तो स्टार्टिंग में, तो पेंसिल से ट्राई करके आना। और इसीलिए पेंसिल से, क्योंकि कभी कहीं किसी गलत हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी આપણે प्रणाम આનું गुरुजी સમાસ કરીશું તો राज्ञः प्रणाम गुरुजी, नमो वस्त्राणि, नमः। हाँ, इसका समास करेंगे तो राज्ञः वस्त्राणि। नहीं, वहां पर उस समय राज वस्त्राणी हो जाएगा। ओ राजवस्त्राणि। जी तब गुरुजी। तब राजा वस्त्राणी होगा अगर रानी के लिए राज्ञी शब्द लिया गया हो तो। बाकी अगर देखा जाए महिषी शब्द लिया जाए, तो फिर वहां पर हाँ, महिषी वस्त्राणी। महिषी अ, मह, क्योंकि महिषी वस्त्राणि। रानी शब्द का मूल शब्द किससे है? राजन शब्द से है ना। जी। तो राजन शब्द से है, तो उसमें हम लोग एक नियम देखे थे, क्योंकि अपद अपद में फिर वो पद बन जाता है। ये अभी तक तो पद नहीं था ना, तो राजन में वो पद, फिर पूर्व का जो उत्तर पद में जो होता है, मिशन पूर्व पद में रहा हुआ पद, वो इसके बाद पद वो पद बनता बन है। जाता है। और एक नियम देखे थे कि पद के अंत में न हो तो न का लोप होता है। लोप होता है, तब क्या रहेगा वहां पर? राजा वस्त्राणी राज रहेगा। इसीलिए वहां पर राजा वस्त्राणी हो जाएगा। राजवस्त्राणि। और અને स्टार्टिंग में उसका राजा वस्त्राणी, राजा वस्त्राणी स्टार्टिंग में नहीं इसलिए समास किया गया है, क्योंकि उस समय किसी को पता ना चले कि ये वस्त्र, क्योंकि राजा का भी हो सकता है, रानी का भी हो सकता है, जी। तो इसलिए तो इसका गुरुजी खुलासा किया है। नहीं जी। जी। और महिषी करेंगे तो इसमें तो डायरेक्ट महिषी शब्द ही है, यानी महिषी वस्त्राणी, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है। जी। जी। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी पंडित नमो जी। नमः। वीडियो आपने भेजे ना गुरुजी, उसको हाँ जी, अलग प्रणाम कीजिए ना गुरुजी गुरुजी, मध्यमा करके। मध्यमा। मध्यमा करके ऐसे वीडियो अलग कीजिए ना, उसमें डाल हाँ, दिए ये तो सब। भेजा गया है, आप चेक कर लीजिए, हाँ अपडेट हो लेकिन गया है। नहीं नहीं गुरुजी, उनके कहने का अर्थ है कि अभी जो मध्यमा चालू हुई है ना गुरुजी, हाँ, वो वीडियो उसमें कंटिन्यू वहां पे मध्यमा हो रहा है। करके भेजे ना। ओके, ठीक है, हाँ मैं उसको बोलता हूँ कि उसको मध्यमा करके भेजे। वो अलग हाँ सेशन ही बना दीजिए। हाँ जी, अलग हाँ अलग जी, बोल। हाँ जी, हाँ जी, बोल देता हूँ उसको मध्यमा करके वहां पर लिख दें और फिर भेजें। ओके, हाँ, चलिए, नमो नमो, गुरुजी, हाँ जी। आपने जो टिप्पणी बताई थी अभी निष्क्रामति का, बट हम्म। जो आपने फाइल भेजी थी वो बुक में वो वाला नहीं है गुरुजी। हाँ, ठीक है, ये फाइल मैं भेज देता हूँ।
जी गुरुजी, उसमें अपडेट कीजिए, तो फिर वो पुरानी बुक आ रही है उसमें। ठीक है, मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना।